परम गुरु ओशो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अब एक आदमी से काम न चलेगा। अब एक व्यक्ति का आध्यात्मिक होना समाज के लिए काफ़ी नहीं होगा। अब हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सुंदर बात है और यह कहने का हिम्मत भी शायद कुछ एक संतों को ही होता है। ओशो पहले संत हैं जिन्होंने यह कहने का साहस किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि भीड़ से काम चल जाएगा। एक व्यक्ति यदि आध्यात्मिक हो जाएगा, एक व्यक्ति यदि धार्मिक हो जाएगा, एक व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म को समझ लेगा तो उससे समाज का कल्याण हो जाएगा, उससे परिवार का कल्याण हो जाएगा, उससे समूचे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने स्वीकारोक्ति नहीं दी इस बात की। उन्होंने कहा यदि समाज को बदलना है तो हर एक व्यक्ति को बदलना होगा। व्यक्ति के बदलने से तो समाज बदलता है। व्यक्तियों के जुड़ने से तो समाज बना है। समाज और है क्या? समाज व्यक्तियों का समुच्चय है। समाज व्यक्तियों का समूह है। परिवार क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का आपसी एक समूह है। तो मैं भी इस बात को अपनी भाषा में कहना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस हर एक व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। आज हर एक व्यक्ति जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करता है उसमें वो कॉन्शसनेस को नहीं समझ पा रहा है, बाकी कर्म कांड और क्रियाकांड करता चला जा रहा है। हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस क्यों जरूरी है, आध्यात्मिक जागरण जरूरी क्यों है, जागना जरूरी क्यों है। जब हर एक व्यक्ति समाज में अपने आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारण से, राजनीतिक कारण से, किसी और कारण से समाज में अपना योगदान दे सकता है, समाज को सुंदर बनाने में। जब हर एक व्यक्ति, आजकल अब स्त्री पुरुष सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, समाज को अच्छा बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए हर एक व्यक्ति की भूमिका क्यों नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म कहता है कि इंडिविजुअलिटी का जन्म होना चाहिए। कोई भी समाज हो वह समाज तभी सर्वगुण संपन्न हो पाएगा, कोई भी समाज तभी समृद्धि को प्राप्त कर पाएगा जब वो समाज सर्वगुण संपन्न होगा, जब वो समाज इंडिविजुअलिटी को समझ पाएगा। जो एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के कृतित्व को यदि समाज नहीं समझेगा, एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं समझेगा, वो समाज कैसे समृद्ध हो पाएगा। आज हर एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के भीतर झांकना होगा। हर एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व की परख होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। और यह समझ, वास्तविक तौर पर यह समझ आपको अध्यात्म देता है। अध्यात्म का कुल अर्थ ही इतना है, अधिजोर आत्म, यानी आत्मा का विकास, स्वयं के भीतर का विकास। बाहर जो कॉन्शसनेस है उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। उसे हम साइकोलॉजी की भाषा में, उसे कॉन्शसनेस की भाषा में उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। भीतर जो कॉन्शसनेस है उसे हम सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं। भीतर हम क्या हैं यह बहुत महत्व रखता है। भीतर से कोई भी व्यक्ति क्या है यह समाज के लिए बहुत महत्व रखता है। भीतर से यदि वो व्यक्ति अतृप्त है, दुखी है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, तो समाज में जो कुछ भी देगा वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। परिवार में जो कुछ भी योगदान देगा वो संपूर्ण नहीं हो सकता। तो ओशो की बात इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया कि ओशो कहते हैं आज एक व्यक्ति से काम न चलेगा। निश्चित तौर पर परिवार में एक व्यक्ति के कमाने से काम चल सकता है क्या? परिवार में कभी समय था, कभी वो समय था, वो इतिहास हो गया जब एक परिवार का सदस्य कमाता था और पूरा परिवार बैठकर खाता था। आज परिवार के अधिकतर लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति समाज में कोई पढ़ा लिखा होता था, वही चिट्ठी पढ़ के सुना दिया करता था और पूरे समाज का काम हो जाता था, पूरे परिवार का काम हो जाया करता था। अब वो दौड़ नहीं है और अच्छा दौड़ है, पहले से अच्छी बात है, अच्छी बातें हो रही हैं। समाज यदि विकास की ओर जा रहा है तो अच्छी खबर है, लेकिन समाज बाहरी विकास तो कर रहा है, भीतरी विकास को समझ नहीं रहा है। सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस की ओर लोग नहीं जा पा रहे हैं। यह दुखद बात है।
यह बुरी बात है, यह बुरी खबर है। आप जितना बाहर कॉन्शियस हैं, आप अपने काम के प्रति, अपने टाइम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, उतना ही आपको भीतर भी कॉन्शियस होना होगा। तो आपकी पर्सनालिटी बैलेंस हो जाएगी। आपकी बैलेंस पर्सनालिटी आपको तो उमंग में, उत्साह में जीने देगी ही। आपके ऊपर जो लोग निर्भर हैं, आपके परिवार में जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपके समाज में जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपकी छोटी सी दुनिया के आसपास जो लोग घूम रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उन सबको रास्ता दिखलाने का काम कर सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को जागना होगा। और हर एक व्यक्ति को जागने के लिए क्या करना होगा समझिए आप। हर एक व्यक्ति को स्वयं की चेतना पर काम करनी होगी, स्वयं के भीतर जाने का रास्ता खोजना पड़ेगा। स्वयं को, हर एक व्यक्ति को मेडिटेशन सिखाना होगा, और यही एक रास्ता है। स्वयं को, हर एक व्यक्ति को सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस से रूबरू कराना होगा, तभी बात बनेगी। अन्यथा कभी भी यह दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। अन्यथा यह कभी भी यह दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। आज जो भी लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आज जो भी लोग समाज में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कौमें हैं, बड़े बड़े समुदाय हैं जिन्होंने समाज में नकारात्मक काम करने का ठेका ले रखा है। उनको भी यदि सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़ दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि तुम यह क्यों कर रहे हो, उसको बैठा कर उसका काउंसलिंग किया जाए, तो वह भी समाज सुधर सकता है, वह व्यक्ति भी सुधर सकता है। और वह व्यक्ति यदि सुधर जाए तो उस समाज में भी सुधार आ सकता है। हर एक समाज को अपने भीतर देखना होगा, हर एक समाज को स्वयं के भीतर देखना होगा, हर एक समाज को सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस की ओर ले जाना पड़ेगा। हर एक परिवार को सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए। आप दिन भर जो कुछ भी करते हैं, वह क्यों करते हैं, कब तक करते रहेंगे, क्या है वजह है, किसके इशारे पर कर रहे हैं, कैसे हो रहा है वो आपके द्वारा, इस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। आज मानवता, आज दुनिया पहले से ज़्यादा सुविधा संपन्न हो रहा है। आज दुनिया प्रतिदिन विकासशील से विकसित की ओर होता जा रहा है, लेकिन मनुष्य की चेतना, मनुष्य की भीतरी चेतना, मनुष्य का सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस उस अनुपात में नहीं फैल रहा है। तो सरकारों को भी यह ध्यान देना होगा। सरकार यदि चाहती है कि समाज एक सभ्य समाज बने, आतंकवादी खत्म हो सके, जो आतंक की मानसिकता बड़े बड़े समुदायों, बड़े बड़े तथाकथित धर्मों में है, तो समाज को भी ध्यान देना होगा, सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तव में आप समाज को सभ्य बनाना चाहते हैं क्या? वास्तव में आप इस समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं क्या? वास्तव में आप इस समाज को स्वर्ग बनाना चाहते हैं क्या? वास्तव में आप इस समाज को जीने लायक बनाना चाहते हैं क्या? या फिर यह बात कहने की भर की है, बस राजनीति की बात है, बस कूटनीति की बात है, बस डिप्लोमेसी की बात है? आज हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा। मैं निवेदन करता हूं, आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के भीतर यह बात जा सके, अधिक से अधिक लोग सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझ सकें। सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस ही वो चीज़ है जिसमें आप सुधार ला सकते हैं। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, आप स्वयं को सुधार सकते हैं। और स्वयं को सुधारने का सबसे जो उन्नत तरीका है वह है सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस की ओर लौटना, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना। यह सबसे अच्छा, सबसे सुंदर प्रयास हो सकता है। यह सबके साथ हो सकता है। एक एक बच्चे को समझाया जा सकता है, और एक एक बच्चा यदि समझ ले इस बात को, तो दुनिया स्वर्ग हो सकता है, दुनिया मनुष्यों के रहने लायक हो सकता है। आज मनुष्यों ने इतनी परेशानी निर्मित कर रखी है कि मनुष्य स्वयं सकते में आ गया है, मनुष्य स्वयं परेशानी में पड़ गया है। मनुष्यों की बनाई हुई इस दुनिया में, मतलब मनुष्य ने दुनिया को नहीं बनाया, कहने का भाव यह है मनुष्य जो विकसित करने में लगा हुआ है, जो विकास कर रहा है, उस दृष्टिकोण से मनुष्यों की बनाई हुई एक विस्तारित दुनिया में मनुष्य तो परेशानी में है ही। मनुष्यों की वजह से पशु भी परेशानी में है,
पेड़ पौधे भी परेशानी में हैं, पूरा का पूरा वातावरण परेशानी में पड़ गया है। तो क्या आपको लगता है कि मनुष्य चैन से जी लेगा? मनुष्य सुखी रह पाएगा? मनुष्य वह उपयुक्त माहौल बना लेगा अपने लायक? कभी संभव नहीं हो सकता, या कभी भी संभव नहीं हो सकता। मनुष्य को स्वयं ही बदलना होगा, क्योंकि मनुष्य ही सभी समस्या के जड़ हैं। क्योंकि यह जो दुनिया, तथाकथित जो विस्तार वाली दुनिया है, यह मनुष्यों की बनाई हुई है, यह मनुष्यों की देन है। और मनुष्यों की देन वाली इस दुनिया से, मनुष्य की विस्तार वाली इस दुनिया में मनुष्य को ही समझना होगा कि क्यों बंदूक और गोले लेकर हम दूसरे देशों पर हमला करने जा रहे हैं, दूसरे कौम पर हमला कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों आतंकवादी हमले प्रतिदिन अलग अलग देशों में हो रहे हैं? नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन से बिरादरी, कौन से समुदाय के लोग, कौन से पंथ के लोग यह कार्य कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं वो? उनकी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को जरा आप जगाइए, वो तुरंत हथियार डाल देंगे। हर एक व्यक्ति वैसे ही किसी तरह, कभी एक व्यक्ति तो आतंकवाद को फॉलो करता है, कोई व्यक्ति स्वयं के साथ ही बुरा और बुरा और बुरा करता चला जा रहा है। वह भी दोषी है, एक आतंकवादी भी दोषी है दूसरे की जान लेने के लिए, और हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी दोषी है स्वयं के जीवन को खिलने नहीं देने के लिए। स्वयं के जीवन पर जो आपने पर्दा डाल रखा है, स्वयं के जीवन के लिए जो आपने प्रतिबंध लगा रखा है, जो आपने बाउंडेशन, जो आपने बाउंड्री खींच रखी है, आप भी गुनाहगार हैं। हर एक व्यक्ति गुनाहगार है स्वयं के लिए। इंडिविजुअलिटी का जन्म हो, हर एक व्यक्ति के भीतर अध्यात्म का विकास हो, यह हमारा प्रयास है। यह स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट का यह प्रयास है। आप भी सहयोग दे सकते हैं हमारे वीडियो को जन जन तक पहुंचाकर, हमें सलाह देकर। हमें आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं कि हम हर एक व्यक्ति के भीतर जो आध्यात्मिक कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, उसको कैसे और अच्छे तरीके से जागरूक कर सकते हैं। कितने समय में हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितने कम समय में हम दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं, यही हमारा प्रयास है। और आप भी इसमें सहभागी बन सकते हैं, आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।